मतलब बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि भाई अमेरिका और वेस्ट इन जनरल जो एड दिया करते थे गरीब देशों को, इंडिया और पाकिस्तान जैसे, उसके पीछे इकोनॉमिक्स में एक सॉर्ट ऑफ थ्योरी हुआ करती थी, एक बिलीफ हुआ करता था जिसके आधार पर ये एड दी जाती थी। और वो बिलीफ क्या था? वो बिलीफ था फाइनेंसिंग गैप बिलीफ। अब ये क्या बोला है? तो सर मैं आपको बैकग्राउंड देता हूं ताकि आपको सिंपल सरल भाषा में समझ में आ जाए कि भाई ये फाइनेंसिंग गैप बिलीफ था क्या। तो सर जब भी हम कहते हैं कि कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह है कि वो इकोनॉमी हर साल प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है, गुड्स का और सर्विसेज का। गुड्स कौन से हो सकते हैं भाई? कपड़े, गाड़ी, फ्रिज, एसी, कूलर, खाना, कुछ भी। और सर्विसेज, इनका जो प्रोडक्शन है वो हर साल बढ़े जा रहा है, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब प्रोडक्शन हर साल बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, तभी हर साल प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। अब वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा माना जाता था कि हम जैसे गरीब देशों के पास लोग तो बतेरे काम करने वाले, लेकिन हमारे पास मशीनें नहीं है, कारखाने नहीं है, तो करें क्या? तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट हो जाए तो मशीनें मिल जाएंगी, कारखाने लग जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? तो सर इन्वेस्टमेंट का सोर्स एक तो होता है सेविंग्स, कि भाई देश ने एनुअली जितना प्रोड्यूस करा सारा कंज्यूम ना करते हुए कुछ हिस्सा सेव कर लिया। वो जो सेव कर लिया वही आगे राउंड में इन्वेस्टमेंट के लिए काम आएगा। तो ऐसा कहते थे कि भाई ये जो सेविंग्स है ना इन देशों की, ये इतनी कम है कि ये लोग टारगेटेड ग्रोथ अचीव कर ही नहीं सकते इस सेविंग से। इनकी जो सेविंग और रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है ये बाहर से डोनर्स की एड से आएगा। मतलब आप चेन ऑफ रीजनिंग समझो यहां पर। भाई इकोनॉमिक थ्योरी उस टाइम पर यह मानती थी कि ग्रोथ जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी इन्वेस्टमेंट के। तो भाई अंदाजा लगा लो कितने परसेंट आपको ग्रोथ चाहिए, उस हिसाब से आपको उतनी परसेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो ग्रोथ को अचीव करने के लिए। तो मान लो टारगेट ग्रोथ हमें चाहिए 4%। 4% ग्रोथ का मतलब देश की इनकम 18 साल में डबल हो जाएगी। और मान लो 1% ग्रोथ अचीव करने के लिए आपको 4% इन्वेस्टमेंट चाहिए, 4% ऑफ द जीडीपी। तो 4% ग्रोथ के लिए कितना चाहिए होगा? 16% ऑफ द जीडीपी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। पर मान लो नेशनल सेविंग्स जो है वो खाली 4% ऑफ द जीडीपी ही है, ज्यादा नहीं है। तो गैप कितने का बैठा? 12% ऑफ द जीडीपी का। तो अगर उस देश को 4% ग्रोथ अचीव करनी है तो उसको 12% का पैसा कहां से आएगा? वो एड से आएगा। ये बिलीव करा जाता था। और ये जो डिफरेंस होता था बिटवीन द टारगेट इन्वेस्टमेंट एंड द अवेलेबल सेविंग्स इन द कंट्री, इसको बोलते थे फाइनेंसिंग गैप। इस गैप को पूरा करते थे ये रईस देश, अमेरिका हो गए या बाकी देश हो गए। वो कहते थे कि भाई हम तुम्हें दे रहे एड, बदले में आप टारगेटेड ग्रोथ अचीव करो। और ये जो अमीर देशों को पुश मिला फाइनेंसिंग गैप पूरा करने का, ये स्पेशली मिला 1960 के बाद, जिस साल में डब्ल्यू रॉस्टो की एक बहुत ही फेमस किताब पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल क्या था? द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें उसने 5 स्टेजेस बताई थी इकोनॉमिक ग्रोथ की। लास्ट वाली थी टेक ऑफ, कि जिसमें इकोनॉमी सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ के पाथ में आगे बढ़ जाती है। और उसने बोला था कि भाई 5% से अगर आपने 10% कर दी ना इन्वेस्टमेंट रेट, तो टेक ऑफ कर जाएगा देश इनटू सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। तो ऐसे में तो एड देना चाहिए इस देशों को। और उस टाइम पर जो आकर्षण हुआ करता था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का टुवर्ड्स कम्युनिज्म, इनका कहना था कि भाई तुम वहां क्यों अपना रुख मोड़ रहे हो? तुम्हारी 5 से 10% अगर हमने इन्वेस्टमेंट रेट करा दी, तुम्हारा तो टेक ऑफ हो जाएगा, वो फाइनेंसिंग गैप हम फिल कर देंगे। और ये जो रॉस्टो भाई साहब थे, ये अमेरिकी सरकार का हिस्सा रहे थ्रू आउट द कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जॉनसन एडमिनिस्ट्रेशन। और कैनेडी के अंडर में यूएस की फॉरेन एड बढ़ा दी गई बाय 25% इन कांस्टेंट यूएस डॉलर्स। और जॉनसन के अंडर में तो ये बोलते हैं कि इट रीच्ड अ हाई ऑफ $14 बिलियन इन 1985 डॉलर्स, इक्विवेलेंट टू 0.6% ऑफ अमेरिकन जीडीपी। तो ये भी हमें पर्सपेक्टिव रहे कि भाई अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ ज्यादा नहीं देते थे। 0.6% ऑफ द जीडीपी, मतलब ऐसे समझ लीजिए अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप 700 रुपए उसमें से दान दे दे, तो अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन रिसिपिएंट कंट्रीज के लिए जो ऑलरेडी बहुत पुअर थी, मे बी इट मेड अ लार्ज डिफरेंस टू देम। तो लिखते हैं कि भाई बिटवीन 1950 एंड 1995 वेस्टर्न कंट्रीज गेव $1 ट्रिलियन measured in 1985 dollars in aid. Since virtually all of the aid advocates used the financing gap approach, this was one of the largest policy experiments ever based on a single economic theory.